बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ दिस इज 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हम आपसे शेयर करने लगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फोसाई आपको दिया हुआ है 0, ±4। अब फोसाई से एक चीज ये पता चल जाए कि फोसाई कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब है कि ये एलिप्स जो है अलोंग एक्स एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम लेंथ आपको गिवन है। फोसाई दिया हुआ है तो उसका मतलब है सी दिया हुआ है, पहले ये बात तय कर लेते हैं। फिर लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है तो क्या मतलब है 2b² क्या दिया हुआ है 18.5। क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² ये इसका फार्मूला, और कितना दिया हुआ 18/5। ये हो गया 2 9 सा, ये हो गया b² इक्वल्स टू 9.5। या हम कह सकते हैं कि b² आपके पास आ गया 9/5। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b² बराबर होता है a² - c² के। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो a और b की वैल्यू होनी चाहिए। तो जो भी कंडीशन दे रखी होगी उससे हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी हमेशा। तो b² आपको दे दिया है 9/5 ये a² हो गया। और c आपके पास क्या है 4, तो इसका 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9a, 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा a² - 16। ये हो गया 9y, 5j, 5 6 30, 5 1 5 और 8। इसको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 5 को 80 से मल्टीप्लाई कर लिया, 400 हो गया। तो ये 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25a + 16a - 18। 25 में से 16 निकलेगा तो 9 बच जाएगा माइनस में। तो यहाँ से अब आपके पास क्या कॉमन आ गया 5a। तो ये हो गया a - 25। 16 कॉमन ले लिया, सॉरी 5 बच गया, 5 5 45। ये हो गया a - 5 0। a - 5 5a + 16 = 0। a - 5 = 0। 5a + 16 = 0। तो a क्या आ गया -16/5, नॉट पॉसिबल। क्यों? हमेशा a और b क्या होगा, पॉजिटिव। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो a को यहाँ पुट कर देते हैं तो b² की वैल्यू आ जाएगी। आइए हम आगे चलते हैं। तो b² की ये वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या हुआ 9/5a, और a आपके पास क्या निकाला आपने 5 निकाला, 5 5 से कैंसिल। तो b² की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, here axis of an ellipse is ओके स्टूडेंट्स। तो हमने क्या कहा कि हेयर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि फोसाई जब वाई एक्सिस पे है तो फिर मेजर एक्सिस भी वाई एक्सिस पे होंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा x² + b² + y² = a² = 1। तो ख्याल रहे ये b² की वैल्यू है, डबल स्क्वायर मार्क कर लीजिएगा। a आपने क्या निकाला 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। तो हमने क्या कहा कि जो भी कंडीशन गिवन है उसी कंडीशन से हमने a और b को एवेल्युएट कर। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। फोसाई आपको दिया हुआ है +/- 5, 0, यानी कि फोसाई का मतलब क्या हो गया CR। माइनर एक्सिस आपको लेंथ दे रखी है 12, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनर एक्सिस क्या होगा 2b
इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया 2 6 और 12, तो बी की वैल्यू आ गई 6। तो अब आपने ध्यान में रखना है कि फोसाई जब एक्स एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ताकि हम ए की वैल्यू निकाल सकें। तो बी आपको दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ए फाइंड करना है, तो बी आपके पास, सी आपके पास क्या है 5, तो ये हो जाएगा 25। ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 + 5 10 11 3 4 5 और 6। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू में 6 आ गई। तो हम क्या कहेंगे, हेयर मेजर एक्सिस अलोंग मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर का मतलब 61, बी स्क्वायर, तो बी आपको क्या दिया हुआ 36, ये कितना हो जाएगा आपके पास 636 हो। बी 6 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी कंडीशन गिवन है उसी से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, और फिर डिफरेंट सिचुएशन से हम ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस विद द लेंथ 8। अब माइनर एक्सिस का मतलब क्या हो गया 2b, और कितना दिया हुआ है 8, तो b की वैल्यू तो आ गई 2 4 8। एंड द लेटेस्ट रेक्टम इज 6 एंड द मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो अब देखिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, कितना दिया हुआ है 6। ख्याल रहे आपको, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 2b, तो b की वैल्यू आ गई। लेटेस्ट रेक्टम 6 की इक्वल है, तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो गया 2 3 6। तो b स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a। b आपको क्या दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16/3। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, बी आप, तो हम क्या कहेंगे, हेयर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर भी आपको सिर्फ 4 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, उलट जाएगा, ये हो गया 9x स्क्वायर अपॉन 256 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 is the required situation of the ellipse। ओके स्टूडेंट्स, 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है को वर्टिसेस एट 0, ±3, यानी कि आपको भी आप 3। अब ये चूंकि माइनर एक्सिस को वर्टिसेस इसके अलोंग वाई एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस कहाँ होगा अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई आपको दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस टू बी होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस टू ए होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई टू सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत डिटेल में पहले हम बता चुके हैं आपको। तो सी आपके पास 5 आ गया, बी और सी दे दिया है, ये निकल आएगा। बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, तो ये हो गया बी का स्क्वायर हो जाएगा 9, सी का स्क्वायर हो जाएगा 25, जो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर आपके पास है 34। तो हम क्या कह देंगे, हेयर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस।
तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है 34 है, डबल स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ये हो गया वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, 8th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन गिवन है। आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y इज इक्वल्स टू 25/3, इसका मतलब है कि अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो a अपॉन ई क्या हो गया आपके पास 25 अपॉन, तो यहाँ से हम e की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 25e, तो ये हो गया 3/25। ये मैंने e को सेपरेट कर लिया है, क्यों कर लिया बताते हैं आप। लेटेस्ट रेक्टम आपको दिया हुआ है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, किसकी इक्वल है 32/5। तो ये 16 2 सा 32 होता है, तो ये हो जाएगा 16। तो b² आ गया आपके पास 16/5। अब आप देखें कि यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो, क्यों, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक a है, एक e है, एक b है और एक, ये हमारे पास कितने आपके पास वेरिएबल्स आ गए 1 2 और 3, यानी कि एक a है और एक e है और एक, तो जितने वेरिएबल्स हों अगर उतनी ही इक्वेशंस हों तो वो सिस्टम ट्रू होता है, उसको सॉल्व कर सकते। यहाँ 2 इक्वेशंस तो बन रही हैं लेकिन वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ये आप इसका रिलेशन यहाँ यूज करेंगे, b बराबर होता है b² बराबर होता है a² टाइम्स 1 माइनस e। एलिप्स के लिए होता है 1 माइनस e² और हाइपरबोला के लिए होता है e² माइनस। अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाएगी। तो b² की वैल्यू क्या है 16/5 a, ये हो गया a² 1 माइनस, और e की वैल्यू हमने क्या निकाल ली पहले से ही 3/25, इसलिए मैंने e को यहाँ पर सेपरेट। ये हो गया आपके पास एक a से कैंसिल हो गया, ये हो गया 16/5 1 माइनस 9 a², और ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 625 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं कि 625 थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 125, 5 इससे डिवाइड हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 125। यहाँ एक ए बच गया था, हम लिखना भूल गए, तो साथ साथ लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा a टाइम्स 625 माइनस 9 a। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 125 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 हो गया। ये हो गया 625 a, ये हो गया माइनस 9 a। सबको उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसको हम सॉल्व। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें हमें एक फैक्टर चाहिए, तो अब आपकी a की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, जिस पे आपका 0 आ जाएगा वो हमारे पास एक फैक्टर हो जाएगा। आप a इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, फिर 2 पुट कर लें, फिर 3 पुट कर लें, फिर 4 पुट कर लें। आप जब एक वैल्यू पुट करेंगे तो अगली वैल्यू का आइडिया हो जाएगा कि कहाँ करीब करीब जाएंगे। ये मैंने इसको पहले से सॉल्व कर लिया था, 5 आएगा यहाँ पर, तो इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमने भी इसको सॉल्व किया है, रट्टा नहीं लगाया है। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले तो 2 कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फिगर करीब करीब है, तो फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 5 है। अब इसका आंसर जो है वो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है मेरे पास, इसका एक फैक्टर जो है वो मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास आ गया। अब a की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास फैक्टर क्या था, हमारे पास 2b² अपॉन a था।
तो बी स्क्वायर क्या था हमारे पास 16/5 ए था हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, इसमें ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। डायरेक्ट्रिक्स चूंकि वाई की फॉर्म में थी तो हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस इज along y एक्सिस, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 के। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऑलरेडी है 16, वाई स्क्वायर और ए आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 equals to 1. This is the answer of this part. डी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग तमाम पार्ट्स डिस्कस किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर इरफात, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।